हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आपको आज ये दोनों गाड़ियाँ फ्रेम में दिख रही होंगी जो मैं यूज़ करता हूँ। एक टियागो है और हमारी ये जो आपको दिख रही होगी हमारी अल्ट्रॉज है। तो ये दोनों गाड़ियाँ फ्रेम में लाने के पीछे एक रीज़न है, चलो मैं आपको बताता हूँ दोनों अपना फ्रेम चेंज करके। तो आज इन दोनों कार्स को लाने के पीछे रीज़न ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि टियागो लेनी चाहिए या अल्ट्रॉज लेनी चाहिए। तो देखो, इंजन ऑप्शंस की अगर मैं आपके पास आपसे गियर बॉक्स ऑप्शंस की बात करूं तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है कार्स। एक हमारी ऑटोमेटिक में है और जो कि डीसीटी में आती है हमारी अल्ट्रॉज, एंड जो हमारी टियागो है वो मैनुअल में आती है। अब हम गियर बॉक्स की यहाँ पे ऑटोमेटिक की ना बात करके और चीज़ों की बात करते हैं, अल्ट्रॉज और हमारी टियागो की। अगर मैं अल्ट्रॉस की बात करूं, चलो पहले टियागो की बात कर लेते हैं। जो टियागो है ये XT मॉडल है जो 7,10,000 से 7,20,000 के बीच में पड़ती है। और वहीं अगर मैं बात करूं अपनी अल्ट्रॉस की, अगर आप इसका XT मॉडल लेते हैं तो ये आपको करीब पड़ेगी 8,60,000 8,70,000 के आसपास। तो 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम होता है जो आपको अल्ट्रॉस पे करना होता है। बट वो आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो वो मैं भी आगे आपको बताता हूँ। तो चलो यार, सबसे पहले एक्सटीरियर्स की बात कर लेते हैं और लुक्स की बात कर लेते हैं दोनों कार्स की। लुक्स में एनी डे कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों कार्स में। अल्ट्रॉस इज द बेस्ट चॉइस। अगर आप लुक्स देखोगे, फ्रंट साइड इसकी, बैक साइड, साइड लुक्स, तो वो उस चीज़ में बेटर है हमारी अल्ट्रॉस ही। बात कर लेते हैं XT मॉडल में अल्ट्रॉस क्या फीचर्स ऑफर करती है उससे ज़्यादा टियागो से। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप टियागो देख पाएंगे, टियागो के XT मॉडल में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर मैं अल्ट्रॉस की बात करूं तो अल्ट्रॉस के XT मॉडल में आपको लाइट्स के साथ फॉग लैंप्स भी मिलेंगे जो कि कॉर्नरिंग लैंप्स का काम करते हैं, प्लस उसमें DRLs भी आपको साथ में मिलती हैं। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये फ्रंट लुक्स का ये एक डिफरेंस है। देन सबसे बड़ा एक डिफरेंस अब मैं आपसे बात करता हूं साइड से। टियागो के XT मॉडल में आपको 16 इंचेस के टायर्स मिलते हैं जो कि आपके स्टील रिम्स होते हैं। अब मेरी में अलॉय है क्योंकि XZA है। XT में आपको स्टील रिम्स मिलते हैं और जो उनकी टायर साइज है, जो रिम साइज है, दैट इज 16 इंचेस, और वो 185/60 के सेक्शंस में आता है। वहीं अगर मैं टियागो की बात करूं तो टियागो में आपको मिलते हैं 14 इंचेस के टायर्स, और इनकी जो टायर सेक्शन है दैट इज 175/65 R14। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको दोनों कार्स में मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं साइड से, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, तो आपको मैं की का ही बता देता हूं। XT मॉडल में टियागो के हमें ऐसी की मिलती है, इसका मतलब ये है कि इसमें कीलेस एंट्री मतलब पुश स्टार्ट बटन आपको नहीं मिलता। वहीं अगर मैं XT मॉडल अल्ट्रॉस की बात करूं तो अल्ट्रॉस के XT मॉडल में XT मॉडल से ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ऑप्शन मिलता है और अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी साथ में मिलता है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है जो आपको XT मॉडल में मिलती है अल्ट्रॉस के। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या और डिफरेंसेस हैं अल्ट्रॉस XT मॉडल और हमारी टियागो XT में। तो टियागो XT जब आप लॉक करते हो कार को, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो लॉक करने पे ये सिर्फ ये लाइट्स जलती हैं, बट ये ऑटो फोल्ड मिरर्स नहीं होते हैं। वहीं अगर मैं अल्ट्रॉस XT मॉडल की बात करूं तो अगर आप चाबी, मैं आपको चाबी भी दिखा देता हूं कैसी चाबी मिलती है। तो अभी मैंने कवर लगाया हुआ है, वैसे आपको ऐसी चाबी मिलेगी अल्ट्रॉस XT की। तो वैसे XZA मॉडल है मेरा, बट XT में भी आपको सेम यही चाबी मिलेगी। तो अगर आप यहाँ से कार को लॉक करते हैं तो ऑटो फोल्ड मिरर्स होते हैं इसके, और अनलॉक पे भी ये ओपन हो जाते हैं। तो ये एक ज़्यादा अच्छा फीचर आपको मिलता है XT मॉडल में। तो आप प्लीज साथ साथ देखते रहना, आपको वर्ड समझ में आती रहेगी फीचर्स की, क्यों हमें अल्ट्रॉस के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें टियागो पे ही रुकना चाहिए। अब अगर मैं इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो दोनों में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, दैट चर्न्स आउट 86 PS ऑफ पावर और 114 Nm का टॉर्क मिलता है। बट अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन सबको होती है ना कि इंजन सेम है तो परफॉर्मेंस भी सेम होगी, और आपकी जो टियागो है, टियागो की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, और क्योंकि हल्की वेट में हल्की भी है और छोटी भी है इससे। ये कुछ हद तक बात ठीक है कि टियागो का एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा है और ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट होती है, ज़्यादा जल्दी 0 to 100 भी अचीव करती है। बट वही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न नहीं होता यार किसी भी कार को ख़रीदने का। बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि
रेस्पॉन्स ऑफ इंजन। तो जो रेस्पॉन्सिवनेस आपको इंजन में अल्ट्रॉस चलाते हुए फील होगी वो आपको कभी भी टियागो में नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस जो सबसे बड़ा है वो है एनवीएच लेवल्स का। जैसे हम बोलते हैं एनवीएच की, मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा दोनों कार्स में। टियागो में आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस मिलेंगे, आप मेरी लास्ट वीडियोस में भी देख सकते हो, जो मैंने इसकी डिसएडवांटेजेस में बताया भी है। अगर वहीं मैं अल्ट्रॉस की बात करूं, इसमें भी वाइब्रेशंस आती है ड्यू टू इट्स इंजन बिहेवियर, क्योंकि 3 सिलेंडर में ये आती है, बट कंपैरेटिवली टियागो से बहुत कम इसमें वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दोनों में मिलेगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स का, अल्ट्रॉस इज फार फार बेटर। कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों कार्स में। अल्ट्रॉस तो अपने सेगमेंट से भी, अगर आप दो सेगमेंट ऊपर भी कोई कार चलाओगे, इससे बेटर राइड हैंडलिंग कोई भी कार नहीं देती है, और हाईवे पे स्टेबिलिटी, तो वो चीज़ का आपको डिफरेंस मिलने ही मिलने वाला है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया इंजन के बारे में। बात कर लेते हैं गियर बॉक्स के बारे में। जो टियागो का गियर बॉक्स है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, इसका गियर बॉक्स में जो इसका गियर नॉब है वो हिलती है वाइब्रेशंस के साथ। वहीं अगर मैं अल्ट्रॉस की बात करूं तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत स्मूथली भी वर्क करता है, बहुत ही एक्यूरेट वर्क करता है मैनुअल में। मैंने मैनुअल अल्ट्रॉस भी चलाई है पहले। अब चलो थोड़ा सा इंटीरियर्स को लेके बात कर लेते हैं। तो चलो मैं पहले आपको टियागो के इंटीरियर दिखा देता हूँ। यार आप एंटर होगे ना, तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे टियागो और उसमें, टियागो बेशक 1.5 लाख रुपए सस्ती है। अगर आप उसके टॉप मॉडल्स में भी जाओगे टियागो के, तो वो भी महंगे ही आते हैं। बट एक चीज़ जो टियागो में मुझे अच्छी नहीं लगती है ना, वो इसकी फिट एंड फिनिश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिट एंड फिनिश की टियागो में बहुत सारी दिक्कतें, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी दिखाया कि यहाँ से आवाज़ आती है, और रैटलिंग नॉइज इस कार में आती है। अगर मैं बात करूं फीचर्स की, क्या इसमें मिलते हैं और क्या इसमें टियागो से कम आता, सॉरी अल्ट्रॉस से कम आता है। अगर मैं डिफरेंस बात करूं फीचर्स की, सबसे पहले तो ये मीटर टियागो में जो आता है, ये आता है आपका ये वाला जो कि फुली डिजिटल आता है, लेकिन उस वाली जो एक्सटी मॉडल जो अल्ट्रॉस आती है वो पूरी फुली डिजिटल, वो वाला सेमी डिजिटल में नहीं आता, वो एनालॉग मीटर आता है। देन अगर मैं बात करूं और चीजों की, तो मैं आपसे स्टीयरिंग की बात कर लेता हूं। इसमें स्टीयरिंग में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल सिर्फ आपको मिलते हैं, आप देखो ये सारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन अल्ट्रॉस में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी हाईवे ड्राइव्स पे। देन उसके बाद आपको जो इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ये आपको ये नॉर्मल वाला मिलता है। अल्ट्रॉस में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है एक्सटी मॉडल से ही, और उसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। प्लस इसमें जो स्पीकर्स आते हैं वो 4 स्पीकर्स आते हैं सिर्फ। और अगर मैं अल्ट्रॉस की बात करूं, अल्ट्रॉस में 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स आते हैं, जो कि अनमैचेबल है। तो वो एक चीज आपको फालतू मिलेगी। इसमें आपको मैनुअल एसी मिलेगा, उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको दोनों कार्स में अंदर से फील होगा। बाकी अगर मैं अंदर से बात करूं, चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको पहले अल्ट्रॉस भी दिखा देता हूं अंदर से। इसमें एंटर होते हैं अब अंदर, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आप नोटिस करोगे इंटीरियर्स, नेक्स्ट लेवल। मतलब यार चलो ठीक है, अभी तो हम टियागो से इसे कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप और भी किसी कार से करोगे ना, नेक्स्ट लेवल है। इसका कंपैरिजन किसी कार से नहीं है। बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर्स है, बहुत ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर्स है, आई एम टेलिंग यू। तो ये एक चीज आपको बहुत अच्छी मिलती है इस कार में। देन उसके बाद टियागो में देखो, आपको मैं बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ क्या फालतू मिलता है। आपको ये ऑटो फोल्ड मिरर्स मिलते हैं जो कि उसमें नहीं मिलते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है एक्सटी मॉडल से। मैं एक्सटी के आपको स्पेसिफिक फीचर्स बता रहा हूँ। इंटीरियर आप देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको मिलेगा। ऊपर आपको ये भी मिलता ही है उसमें। तो अगर आप ये देखोगे आपका ये सनग्लास होल्डर, तो ये भी आपको हमारा एक्सटी मॉडल से ही मिलने लगता है। देन आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल उसमें मिलने लगता है। बाकी कार की जो सीट्स है ना यार, अगर मैं कंफर्ट की भी आपसे बात करूं, कंफर्ट का भी एक बार डिस्कशन कर लें, तो कंफर्ट में एनी डे अल्ट्रॉस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है टियागो से। और वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बहुत ज्यादा, एक तो देखो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि ये बहुत रूमी भी फील होती है क्योंकि साइज में बड़ी है और काफी चौड़ी है। तो एक रूमीनेस आपको फील होती है, एक रॉबस्टनेस आपको फील होती है। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको अल्ट्रॉस में फालतू मिलती ही मिलती हैं।
देन उसके बाद प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको ना बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, जो कि मैंने आपको टियागो में दिखाया था कि उसमें बॉटल होल्डर्स आधी लीटर के भी नहीं आते। इसमें साइड की भी, इसमें आप इजीली एक एक लीटर की 2 बॉटल्स लगा सकते हो चारों डोर्स पे। ये देखो यहाँ आपको मिलेंगे, यहाँ आपको ऐसे ही 2 मिलेंगे, और सबसे बड़ी इसकी 90 डिग्री डोर ओपनिंग, ये आप देखो। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस मैं मानता हूँ, टियागो सबसे ज़्यादा सेफ है, टियागो 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है, पर भाई ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन उसके बाद बैक सीट में भी आप देखोगे तो स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे तो एक्सटी मॉडल में और टियागो में ही आपको ज़्यादा अच्छे वो मिल जाते हैं। देखो आप बॉटल इजीली यहाँ पे कैरी कर सकते हो, तो बॉटल भी इसमें लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं बूट की। तो बूट अगर आप देखोगे ना, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे टियागो में बुरी लगती है इसमें वो है रिक्वेस्ट सेंसर है यहाँ पे, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें बड़ा यार जनरस बूट मिलता है, दैट इज़ क्लोज टू 350 लीटर्स, और उसमें एक्सटी मॉडल में आपको लाइट भी मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है उसमें। देन वहीं अगर मैं टियागो की बात करूँ तो यार टियागो का बूट कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। आप देखोगे ना, आपको साथ के साथ समझ में भी आएगा। ये टियागो का बूट है, ये आई थिंक 270 या 280 लीटर्स के आसपास है, तो काफ़ी छोटा बूट है अगर आप कंपैरिजन करोगे उस वाली अल्ट्रॉस से। तो अब अगर मैं बड़े बड़े फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स आपको भर के मिलते हैं अल्ट्रॉस के एक्सट्रीम मॉडल में, अगर आप कंपेयर करोगे टियागो से, जो कि टियागो के फीचर्स काफ़ी कम पड़ जाते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं ड्राइवेबिलिटी की भी बात करूं तो टियागो से एनी डे अल्ट्रॉस ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा स्टेबल फील होती है हाईवे पे, ज़्यादा रिफाइंड फील होती है, और आपको प्रीमियम क्या देना है 1.5 लाख रुपीज़, जो कि मैं अगर मैं आज देखो, मैं तो टियागो ओनर भी हूँ यार और अल्ट्रॉस ओनर भी हूँ, तो मेरे से बेटर आई थिंक आपको कोई नहीं बता पाएगा कि दोनों में से बेटर चॉइस कौन सी है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा श्रिंक है और आपको लगता है कि आप नहीं स्ट्रेच कर सकते हो, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर टियागो। टियागो कोई बुरी कार नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छी नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो ये मैंने आपको मॉडल टू मॉडल एक डिफरेंस बताए हैं। अगर आप टॉप मॉडल्स पे जाओगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ इसलिए, क्योंकि ये मेरी जो टियागो है दैट इज़ एक्सटी मॉडल, और जो अल्ट्रॉस भी एक्सटी में जो फीचर्स आते हैं वो मैंने सिर्फ वो आपको एक कंपैरिजन दिया है यहाँ पे। तो एनी डे यार आपकी जो अल्ट्रॉस है वो ज़्यादा बेटर चॉइस है, मुझे ये लगता है कि अल्ट्रॉस ज़्यादा बेटर चॉइस है। बट अगर आपका बजट की कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है बजट कंस्टेंट है, यू कैन गो फॉर टियागो एज वेल। टियागो भी कोई बुरी चॉइस नहीं है। बट अगर मुझे दोनों में से आज भी कोई चूज़ करनी हो, इतने दिन मुझे ऑलमोस्ट अल्ट्रॉस को यूज़ करते हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, एंड अगर मैं यहीं टियागो की बात करूं तो टियागो को यूज़ करते हुए भी ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए हैं। तो मेरा सो फार दोनों के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन टियागो में एक इंटीरियर्स में ये प्रॉब्लम है कि हाँ, इसमें रैटलिंग नॉइज़ है, रैटलिंग साउंड आती है, और NVH भी इसके कार के अच्छे नहीं है। एंड वहीं मैं अगर बात अल्ट्रॉस की करूं, अल्ट्रॉस को मैं ऐसे ऐसे डिफरेंट टेरेन्स पे ले जा चुका हूं, टियागो तो अभी तक वहां गई ही नहीं है कभी भी। तो अगर मैं अल्ट्रॉस की बात करूं तो अल्ट्रॉस काफ़ी सारे टेरेन्स पे जा चुकी है, जैसे कि आपने मेरी जिम कॉर्बेट की भी ट्रिप देखी होगी, मनाली शिमला में आपने देखा होगा, बर्फ़ में भी मैं अपनी कार को ले गया और अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी मैंने की है। बट टिल डेट मुझे कोई रैटलिंग नॉइज़ या कोई भी अननेसेसरी कोई भी अंदर या बाहर वाली नॉइज़ मुझे अभी तक कोई भी फील नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से आज भी अल्ट्रॉस एक बेटर चॉइस है। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए फालतू हैं तो आपको वर्थ देती है 1.5 लाख रुपए में। ऐसा नहीं, आपको देखो एक सेगमेंट ऊपर की कार भी मिल रही है, देन उसके बाद आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको लुक्स में ज़्यादा बेटर मिल रही है, ज़्यादा प्रीमियम है ये कार, और 5 स्टार रेटिंग के साथ भी आती है। और क्या लोगे यार, मतलब आज भी 8.5 लाख में देखो तो इससे बेटर चॉइस कोई नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन दोनों कार्स के बीच में, क्योंकि लोग सिर्फ इंजन की बात करते हैं कि 1.2 लीटर ही दोनों में आता है, तो इतने ज़्यादा पैसे क्यों डालें। लेकिन ऐसा नहीं है यार, इंजन अगर आप बहुत सारे ब्रांड्स की भी आप बात करोगे, हर एक इंजन हाँ इन टर्म्स ऑफ सीसी सेम हो सकता है, पावर फिगर्स में सेम हो सकता है, लेकिन उसके NVH में बहुत डिफरेंस होता है, और इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसके गियर बॉक्स के साथ और उसके क्लच के साथ। तो अगर वो एक ट्यूनिंग अच्छी जिस कार में ज़्यादा होगी, वो इंजन उस कार में ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो ये भी एक चीज़ है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर करो, जो लोग भी जिन को भी ये कन्फ्यूजन है।
एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एंड मैं इंस्टा का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे सेफ।